फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है वेजिटेबल दलिया खिचड़ी। देखने में ही पता चल रहा है कि बहुत ही टेस्टी और मसालेदार बनी हुई है। बहुत ही हेल्दी और वर्सेटाइल मील है। पहली बात तो ये अपने आप में कंप्लीट मील है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे तो सभी बहुत हेल्दी हैं और वर्सेटाइल मील है। फ्रेंड्स, ये वर्सेटाइल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप ये सभी एज ग्रुप्स को खिला सकते हैं। चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे ऐसा कोई बुजुर्ग जिसके दांत भी ना हो, वे ये खिचड़ी को खा सकते हैं। इसे चाहें तो भेजें लंच में या फिर खाएं गर्मा गर्म तड़का डाल के लंच या डिनर में। कुछ व्यूअर्स ने मुझसे इंस्टेंट पॉट में बनने वाली रेसिपीज़ के बारे में पूछा है, तो आज ये रेसिपी मैं दिखा रही हूँ इंस्टेंट पॉट में। जिन व्यूअर्स के पास इंस्टेंट पॉट नहीं है और वह इस रेसिपी को गैस पर नॉर्मल प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं, तो उस बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए बनाते हैं ये 1 पॉट मील। वेजिटेबल दलिया खिचड़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3/4 कप दलिया, यानी कि क्रैक्ड व्हीट। यह बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, थोड़ा दरदरा ही है ये, और वज़न में ये है 150 ग्राम। साथ में ले रही हूँ 1/4 कप मूंग की दाल। 3 हिस्से दलिया, 1 हिस्सा दाल। दलिया और दाल का यह रेशो मेरे घर में सबको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और हाँ फ्रेंड्स, ये मूंग की धुली हुई दाल है, वज़न में है ये 55 ग्राम। सब्जियां आपके पास जो भी हों वह आप डाल लें, ज़रूरी नहीं है सभी डालनी है। मैं डाल रही हूँ गाजर, रेड मिनी पेपर्स, फूल गोभी, ऑरेंज पेपर, थोड़ी सी बंद गोभी, मटर हैं, फ्रोज़न मटर जिन्हें थॉ करने के लिए रखा हुआ है, और साथ में शिमला मिर्च का एक टुकड़ा, बड़ी शिमला मिर्च का छोटा टुकड़ा है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्रिज में सब्जियों की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बची हुई है तो उन सबको भी इस्तेमाल करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए अब आ गए इसकी एक्चुअल कुकिंग पर। तो यहाँ मेरा इंस्टेंट पॉट है जिसे मैंने प्लग इन कर दिया है। सबसे पहले मैं दबाऊंगी सॉटे बटन। इसमें डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम के हिसाब से ये नॉर्मल प्रेशर पर आ रहा है 30 मिनट्स के लिए, पर हम 30 मिनट्स के लिए सॉटे नहीं करने वाले हैं, उससे पहले ही मैं प्रोग्राम चेंज कर दूँगी। इंस्टेंट पॉट अब हो गया है ऑन, और इसका जो कुकिंग बोल है वह मैं पहले ही अंदर इंसर्ट कर चुकी हूँ। जो फ्रेंड्स गैस पर बना रहे हैं नॉर्मल प्रेशर कुकर में, वह कुकर को मीडियम हीट पर गर्म करने के लिए रखें। पॉट गर्म होने पर मैं इसमें डालूंगी 2 छोटे चम्मच तेल। फ्रेंड्स, मैं जो कुछ भी इस कुकिंग पॉट में कर रही हूँ, अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो आपने अपने प्रेशर कुकर में करना है। एक बार तेल हल्का गर्म हो जाए तो सबसे पहले मैंने सब्जियों को फ्राई करना है। सबसे पहले डालूंगी फूल गोभी, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सारी ही सब्जियाँ काट कर रख ली हैं, छोटा छोटा काटा है। बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में फूल गोभी और गाजर सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इन्हें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्राई करने वाली हूँ। तो गाजर भी मैंने डाल दी है और बाकी सब्जियों को भी रुक कर डालूंगी। 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ गोभी और गाजर को फ्राई करने लगी हूँ। सब्जियाँ बहुत ही छोटी छोटी कटी हुई हैं, तो इन्हें कुकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये गोभी और गाजर हो गए फ्राई। अब मैं बाकी सब्जियाँ भी डाल दूँगी। बंद गोभी, मिनी पेपर्स, शिमला मिर्च, और ये जो मटर मैंने थॉ करने के लिए रखे थे, इन्हें भी मैं पानी से निकाल कर डाल दूँगी। इन सभी सब्जियों को मैं सॉटे कर लूँगी लगभग 1.5 से 2 मिनट और। अभी मैं सिर्फ इन सब्जियों के लिए नमक मिर्च डालने लगी हूँ। आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, और मिर्च स्वाद अनुसार थोड़ी सी मिर्च डाल रही हूँ। इन्हें भी करेंगे मिक्स, और मिक्स करके अब मैं इसे एक अलग बोल में निकाल लूँगी। इन सब्जियों को मैं दलिए और दाल के साथ कुक नहीं करने वाली, नहीं तो वह बिल्कुल ही ढह जाएंगी। यहाँ मैंने कुकिंग पॉट कर लिया है खाली, सब्जियाँ चली गई हैं एक दूसरे बोल में। जो लोग प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, मैं अपने प्रेशर कुकर को खाली कर लें। और फ्रेंड्स, इंस्टेंट पॉट के लिए भी सेटिंग सॉटे पर ही है। इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 छोटे चम्मच जितना देसी घी। खिचड़ी में देसी घी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें मैं डालने लगी हूँ 1.25 छोटा चम्मच साबुत जीरा। 1.25 छोटा चम्मच यानी कि 1 छोटा चम्मच और 1/4 छोटा चम्मच साबुत जीरा, और इसे मैं सॉटे कर लूँगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप जीरे का तड़का अभी ना लगाकर खिचड़ी सर्व करते टाइम भी डाल सकते हैं। एक बार जीरा चटकने लगेगा तो मैं इसमें डाल दूँगी दलिया। अब दलिए को थोड़ी देर के लिए भूनना है। दलिए को बिल्कुल बराबर चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। फ्रेंड्स, जब दलिया भुन जाएगा तो आपको इसकी बहुत ही बढ़िया सी महक आने लगेगी। उस टाइम पर हमने डाल देनी है अपनी मूंग की दाल। इसे मैंने अच्छे से धो लिया था 3-4 पानी। मैंने पहले सिर्फ दलिए को 1.5 मिनट के लिए भून लिया था, और अभी इन दोनों को मिलाकर मैं 1.5 से 2 मिनट और भून लूँगी। इसे मैंने टोटल 3 मिनट के लिए भून लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच हीप्ड धनिया पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 छोटा चम्मच नमक। इस सबको करेंगे मिक्स और मसालों को भी भून लेंगे। मैंने दलिया लिया है 3/4 कप और दाल है 1/4 कप, तो टोटल हो गया 1 कप।
तो उससे 4 गुना पानी डालना है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 4 कप पानी, यानी कि पूरा 1 लीटर पानी। जो मेजरिंग कप मैं इस्तेमाल करती हूँ उसमें 1 कप में 250 मिलीलीटर आता है। इस सबको कर दिया है मिक्स और अब इस पर लगाएंगे लिड। चाहे इंस्टेंट पॉट यूज़ कर रहे हैं चाहे प्रेशर कुकर, हमेशा चेक कर लें कि गैस्केट अच्छे से टाइट से सेट हो। इस पर लगा देंगे लिड। प्रेशर कुकर में विसल ऊपर लगी हुई है, उसकी कोई सेटिंग नहीं है, पर इंस्टेंट पॉट में हमें इसको सीलिंग पर सेट करना है ताकि प्रेशर बिल्ड हो। इंस्टेंट पॉट में सॉटे सेटिंग को मैंने ऑफ़ कर दिया था, तो अब मैं चूज़ करने लगी हूँ मैनुअल सेटिंग और 10 मिनट के लिए करनी है हाई प्रेशर पर। जो फ्रेंड्स प्रेशर कुकर में बना रहे हैं वह 1 सीटी आने के बाद गैस को लो कर दें 10 मिनट के लिए। यहाँ ये ऑन हो गया है इंस्टेंट पॉट। जब ये 10 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हमने प्रेशर को खुद से ही निकाल देना है। क्विक प्रेशर रिलीज़ के लिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा ही उसके ऊपर विसल के ऊपर एक कपड़ा रख दूँ, किचन क्लॉथ, ताकि इसकी जो भी स्टीम निकलेगी वह ऊपर सीलिंग पर ना जाए, कैबिनेट्स को गंदा ना करे। फ्रेंड्स प्रेशर पूरा रिलीज़ हो जाए और वॉल्व नीचे ड्रॉप कर जाए, उसके बाद ही आप इसका ढक्कन खोलें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप प्रेशर कुकर में प्रिकॉशन लेते हैं। फ्रेंड्स अभी इस स्टेज पर आपको यहाँ ऊपर ऊपर पानी दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी ये कम्प्लीटली कुक्ड नहीं है, अभी हमने इसको सब्जियों के साथ कुक करना है। एक बार मैं इसे मिक्स करके भी दिखा देती हूँ कंसिस्टेंसी। देखिए अभी खिचड़ी पतली है, इससे थोड़ी सी गाढ़ी ही प्रेफर करूँगी मैं। इसमें मैं डाल दूँगी सब्जियाँ जो फ्राई करके रखी हुई हैं। ये सब्जियाँ मुशी ना हो जाएँ और इनका थोड़ा सा कैरेक्टर मेंटेन रहे, दिखाई दें ये खिचड़ी में, क्रंच रहे इनका, इसीलिए हमने इसको दलिए के साथ कुक नहीं किया है। इसमें मैं साथ ही डाल दूँगी 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला। आप चाहें तो अभी डाल लें, बेशक बाद में भी डाल सकते हैं। इसे करूँगी अच्छे से मिक्स। इस पर दोबारा से लिड लगा दूँगी। अभी दोबारा से प्रेशर पे ही कुक करना है, तो विसल को मैं कर दूँगी सीलिंग पर, नो वेंटिंग। इसे अब दोबारा से मैनुअल पर सेट करूँगी, लेकिन 10 मिनट के लिए नहीं, इसका टाइम कम करके मैं कर दूँगी 0 मिनट्स। 0 मिनट्स यानी कि इंस्टेंट पॉट का प्रेशर बनेगा और इमीडिएटली इंस्टेंट पॉट कीप वार्म पर चला जाएगा। जो लोग प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कुकर का प्रेशर बनने दें और उसके बाद गैस बंद कर दें। अब इस बार हम प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने देंगे, ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे प्रेशर। इंस्टेंट पॉट में जब प्रेशर रिलीज़ हो जाता है तो यह वॉल्व अपने आप से नीचे ड्रॉप हो जाता है, देखा आपने। इसका मतलब अब प्रेशर बिल्कुल अंदर से रिलीज़ हो चुका है और सेफ़ है इंस्टेंट पॉट की लिड खोल। अभी तो बहुत गर्म है, खूब धुआं निकल रहा है, पूरा कैमरा के लेंस पर धुआं आ गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और सब्जियां बिल्कुल अलग अलग खड़ी खड़ी हैं, दिखाई दे रही हैं सब्जियां। मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखाती हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं, ढह नहीं गई हैं खिचड़ी में। इसमें मैंने ऑरेंज गाजर डाली हुई है और वह काफ़ी हार्ड रहती है, उसे मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फिंगर्स के बीच में प्रेस करते हैं, ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन क्रश नहीं हुई है खिचड़ी में। फ्रेंड्स ये खिचड़ी अगर पड़ी रहेगी कुछ देर किचन शेल्फ पर तो ये गाढ़ी हो जाती है। तो जो लोग इंस्टेंट पॉट में बना रहे हैं वे डिले टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कुकिंग के टाइम पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालें और खिचड़ी जब बन जाए तो थोड़ी सी पतली ही रहे, लेकिन सर्व करने के टाइम तक उसकी कंसिस्टेंसी सही आ जाए। फ्रेंड्स अगर आप ये खिचड़ी बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्जियां वही डालें जो आप उस एज के बच्चों को देते हैं, और बेशक सब्जियां दलिए के साथ में ही डाल लें, इकट्ठे ही कुक कर लें ताकि वे अच्छे से मैश हो जाएं। बच्चे के एज के हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी रख लें। मिर्च मसाले भी अकॉर्डिंगली ही डालें। इस खिचड़ी को जब आप सर्व करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे देसी घी डालकर सर्व करें फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है। और गरम गरम खिचड़ी के ऊपर घी डालते हैं तो वह अपने आप से ही मेल्ट हो जाता है। यह खिचड़ी खाने में भी काफ़ी लाइट रहती है, तो अगर आप इसमें गोभी और बंद गोभी नहीं डालें तो ये खिचड़ी आप किसी पेशेंट को भी दे सकते हैं, बहुत लाइट रहती है। बस ये है कि मिर्च वगैरह का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल डे पर इस खिचड़ी को खा रहे हैं और बेस्ट स्वाद लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर डालें जीरे और लाल मिर्च का तड़का, बहुत यम्मी बनता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स आप चाहे इसे इंस्टेंट पॉट में बनाएं चाहे प्रेशर कुकर में, आपको ये बहुत ही बढ़िया लगने वाली है, बहुत टेस्टी बनती है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, कौन कहेगा खिचड़ी लग रही है ये, पर इतनी हेल्दी, इतनी वर्सेटाइल 1 पॉट मील। फ्रेंड्स एक बार तो बनाना बनता ही है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस खिचड़ी को बनाते हैं तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी है बाय, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बाय।